हमारे बीच बैठे हैं 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य आनंद जी गिरी महाराज जी से बात करेंगे। बात अगर महाराज जी बात करी जाए सनातन की बात, पहले लेते हैं सनातन की बात करते हैं। सनातन क्यों पीछे होता जा रहा है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? बात महंतों की बात करी जाए, साधु संतों की बात करी जाए, इतना जगाने के बावजूद भी लोग बाग नहीं जाग पाते, इसका मेन कारण क्या है? ये एक दृष्टि दोष है। ऐसा नहीं है कि सनातन पीछे होता जा रहा है या सनातन ने कभी पीछे मुड़ के देखा है। सनातन की एक जो संस्कृति है वो सदा विकास और परिवर्तन की रही है। ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दृष्टि दोष लोग हटाएं। क्या है कि हमारी संस्कृति सदा विकास और परिवर्तन की रही है। कैसे? आपने देखा कि हमारा पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार पहला। दूसरा अवतार कौन सा है? कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। तो विकास और परिवर्तन। तीसरा अवतार कौन सा है? वाराह अवतार, तो विकास और परिवर्तन। चौथा अवतार कौन सा है? नरसिंह अवतार, तो विकास और परिवर्तन। पांचवा वामन अवतार, विकास और परिवर्तन। छठा परशुराम अवतार, पूर्ण मानव थोड़े से सटके हुए। सातवां संपूर्ण मानव राम अवतार। तो हमारी ये संस्कृति सदा विकास और परिवर्तन को स्वीकार करने वाली बारे में, सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में जिन्होंने कभी पन्ना उठा के पढ़ा नहीं है, जिसने कभी पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, तो लाजमी है वो इन पे प्रश्न उठाएंगे। लेकिन जिस दिन सत्य सनातन को जानने का प्रयास कर लेंगे उसी दिन वो समझ जाएंगे कि इतना उन्नत विज्ञान, इतनी उन्नत संस्कृति इस विश्व के किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय में ना है और ना ही हो पाएगी। आज दुनिया, अगर एक मुल्ला भी हकीम है ना, वो भी क्या कहता है? राम बाण इलाज, वो भी राम का नाम लेता है। दुनिया के अगर क्रिश्चियन वैज्ञानिक होगा या मुसलमान वैज्ञानिक होगा तो भी रिसर्च किस पे करता है? वेद पे। क्या दुनिया के किसी पटल पे कुरान, बाइबल या किसी और ग्रंथ पे कहीं भी रिसर्च हुआ है? नहीं, क्योंकि ये सर्च है, सनातन सर्च है, खोज है। रिसर्च किस पे होता है? जिस पे सर्च हो चुका है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने अपना जीवन इस जीवन दर्शन पे दिया, जीवन यात्रा पे दिया। उन्होंने ओस की पड़ी बूंदों पर भी सर्च किया और समाज के किस काम आ सकती है उसके रूप में आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिखे। पतंजलि, सुश्रुत, बागभट्ट, चरक, सबने एक एक बूंद पर रिसर्च किया है। तो सनातन में बात करने से पहले सबसे पहले सनातन की तरफ आना पड़ेगा। जिसको ना समझ हो, हम जैसे गुरुओं के पास आए, हम उसे बताएंगे सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म की। महाराज जी जहां जी, हमने गुरुओं की बात करी है, गुरु बहुत मिलते हैं। बहुत लोग बिल्कुल सोचते हैं कि मैं फलाने को गुरु बनाऊं, वो बिल्कुल मेरे गुरु बन जाए, लेकिन योग्यता लगभग लगभग देखी गई है 90% योग्यता नहीं मिल पाती है। कुछ लोग ऐसे हैं, सनातनी ऐसे हैं जो अनगुरु के रह जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे गुरुओं के बारे में? मैं वहां पे बताऊंगा, फिर दृष्टि दोष की बात करूंगा। आप सब जानते हो कि एक शब्द है डॉक्टर। पढ़ाई किसकी होगी? डॉक्टर की। लेकिन जब आप इलाज कराने जाओगे तो नाक का, कान का, सर का, पेट का, कंधे का, हड्डी का अलग अलग डॉक्टर मिलेगा। अब पहले आप तय तो करें कि आपको गुरु कौन सा स्पेशलिस्ट चाहिए। अपनी दृष्टि दोष हटाइए, आप उस स्पेशल गुरु को ढूंढिए जिसकी आपको आवश्यकता है। तो वहां पे भी आपको पूरी पहचान हो जाएगी कि कौन से गुरु की मुझे आवश्यकता है और आपके सच्चे गुरु मिल मतलब जाएंगे। कहावत मानते हैं कि दूध का छला जो है, छाछ जो है, फूंक फूंक के पीता है। मतलब गुरु भी बनाया जाए तो देख के बनाया जाए। आपको जिसकी आवश्यकता है आप वहीं पे जाओगे। आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आप उसको प्रकट कर लोगे। जिस विषय वस्तु की आपको तलाश है उसको आप ढूंढ लोगे। तो आप भी उन सभी गुरुओं की चपेट में मत आओ। आप ये आओ कि आपको किस गुरु की आवश्यकता है, वो आपको स्वतः मिल जाएगा। बात करी जाए जगह कुंडली यज्ञ की, बात करी जाए 1108 कुंडली यज्ञ आप संपूर्ण करने जा रहे हैं। बहुत बहुत भव्य प्रोग्राम है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में, मैं आपका भी, पहले आपके के न्यूज का भी मैं कोट कोट आभार व्यक्त करूंगा और आप लोगों से विनती भी करूंगा कि सत्य सनातन की जो यथार्थ विषय वस्तु की बातें हैं
वो आप लोग जनता तक जरूर पहुंचाए। यज्ञ के बारे में लोग जाने, यज्ञ क्या है। यज्ञ सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को बल मिलता है, यज्ञ प्रकृति का संरक्षण है, इसलिए यज्ञ की जाती है। यज्ञ जब संध्या आती है, क्या आती है? पंचका, अग्नि प्रज्वलन। तो जब यज्ञ की संध्या पड़ती है तो पंचग्रह, तो आप गायों का संवर्धन करेंगे, जब आपको जड़ी बूटियों का है तो आप जंगल का भी संरक्षण करेंगे, और उसकी जब संध्या पड़ती है और उसकी जब वायुमंडल वर्षा वृत्त सिर्फ यज्ञ कराता है। मन की शुद्धि यज्ञ है, तन की शुद्धि यज्ञ है, वायु प्राण यज्ञ है। तो यज्ञ इस प्रकृति की संरक्षण के लिए है, उसके बारे में गलत ना बताया जाए और लोग गलत समझे भी ना, इसलिए आहुतियां डाली जाती हैं। ये जीवन यज्ञ में भी आहुतियां ही पड़ती हैं, सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। मैं आगरा की धरती पर एक 1108 कुंडी यज्ञ करने जा रहा हूं। उस यज्ञ प्राण वायु शुद्धि करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए है, और सबसे बड़ा जो विषय है हमने रखा है, क्योंकि मैं किसी को इस पे काम करते नहीं देखा था, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम सबका सम्मान करें। इसका मेन बिंदु है, अब तक इस देश की रक्षा में बलिदानित सैनिकों की आत्म शांति के लिए मैं 1108 कुंडी यज्ञ करने जा रहा हूं, जिसमें 1000 दीपोज्वलन कुंड है और 108 जागृत कुंड है। इस देश की समृद्धि, समरसता, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, और आपके माध्यम से मैं सारी जनता को, सभी सत्य सनातन वैदिक धर्मियों को आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम आप सब जहां तक संभव हो उसमें सम्मिलित हो और लोगों को भी जागृत करें। ये हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो और करने का प्रयास भी करे। बात अगर महामंडलेश्वर की करी जाए, कम से कम 1100 से ऊपर महामंडलेश्वर हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर परिणाम ये रहता है 0/0 रहता है। अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में व्यवस्था आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत बढ़िया करी, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे भी निकले जिन्होंने बहुत बुराई भी करी। संतों की बात करी जाए तो संतों को ये देखना चाहिए कि जो भूमि हम जहाँ जा रहे हैं, विद्यापीठ वाले हैं, लेकिन फिर भी बुराई निकालते हैं। अब जब बात करी जाए 1108 यज्ञ की, अब पहले ऐसे योगी हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि मुझे ये यज्ञ संपूर्ण करना है। इससे जितने महामंडलेश्वर क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? इस सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मैं उन सभी व्यक्तियों को कहता हूं कि आप दृष्टि दोष से हटिए, क्योंकि किसी की भी जैसा मन, जैसा विचार, वैसी ही समृद्धि इस संसार को मिलती है और वही संदेश समाज को जाता है। जो आप करते हैं सर्वदा सही नहीं है, लेकिन आपसे ये समाज सब कुछ सीखता है, वही सीखता है जो आप करते हैं। अगर आप गंदी लैंग्वेज में, गंदी भाषा में बात करते हैं तो ये समाज उसको भी सीखता है, और आप अच्छी भाषा में बात करते हैं तो भी समाज वही सीखता है। किसी में कमियां निकालना तो बड़ी अच्छी बात है, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको सुचारू रूप से संचालित करने का जो विषय वस्तु बना करके मार्ग दे, वो सन्यासियों का काम है। और जहां तक महामंडलेश्वर की बात है, महामंडलेश्वर मात्र एक विषय वस्तु के लिए निर्धारित किए जाते हैं कि आपको धर्म का प्रचार करना है। महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी धर्म का प्रचार प्रसार है, और धर्म वो जो यथार्थ धर्म हो। धर्म किसी पंथ को नहीं, धर्म है पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, बहन का धर्म। समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस विषय वस्तु को धरती पे धारण किया जा सकता है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म की परिभाषा वो बिल्कुल नहीं है जो कुछ कुंठित मानसिकता वाले परिभाषित करते हैं। फिर मैं समाज को कहूंगा, दृष्टि दोष हटाइए, यथार्थ के साथ जीवन जिए। हाँ, वर्ष 2082 की आपको बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्र के लोगों को अपने आशीष के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे भारतवर्ष को, सभी सत्य सनातनी वैदिक धर्म का पालन करने वालों को, सभी को, पूरे भारतवर्ष के उन महान आत्माओं को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की भी आहुतियां दी हैं, मैं उन सब से कहूंगा, आप सभी को हिंदू धर्म की, हिंदू नववर्ष की, हिंदू जन जागरण की, आज के समय सनातन का जो स्वर्णिम युग चल रहा है उसकी भी ढेर सारी बधाई। आप लोग
उन संस्कारों के साथ आइए, अपने बच्चों में वो चर्चाएं करिए जिससे ये चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। मैं सबको कहूंगा कि दृष्टि दोष से दूर हटिए। इस समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जहां पे भी आपके प्राणों की आहुतियां डालनी पड़े, जरूर डालें, क्योंकि बुजुर्गों की गई गलती की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। यदि आज भी हम गलती करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर जी नहीं पाएंगी। इसलिए सब इस यज्ञ में आहुतियां डाल ले। जरूर आओ और सबको कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि आभार।